प्रोग्राम। मैं सतबीर शर्मा। आप सभी को पता है कि हरियाणा में चुनाव का आगाज हो चुका है और 5 अक्टूबर को चुनाव होना और 8 अक्टूबर को नतीजे भी आ जाएंगे। इसी को लेकर मैं बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम की जो टिकट है वो मुकेश पहलवान को मिली है और मुकेश पहलवान बीजेपी के उम्मीदवार गुड़गांव से होंगे। आपको बता दें कि जैसे ही मुकेश पहलवान को टिकट मिली, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता जो टिकट की होड़ में थे नाराज दिखाई दिए, मगर धीरे धीरे उनकी नाराजगी कम होती दिखाई दे रही है। इसी को लेकर खुद मुकेश जाकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और जो नाराज व्यक्ति थे जो टिकट की होड़ में थे उनसे भी मिल रहे हैं और धीरे धीरे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नाराजगी भी कम होती जा रही है। अभी पिछले दिनों उषा प्रियदर्शनी जो हरियाणा महिला मोर्चा की अध्यक्ष है उनसे मिले, उसके बाद वो धर्मदेव स्वामी धर्मदेव से भी मिले और उसके बाद बोधराज शेखरी का कहना था कि स्वामी धर्मदेव हमारे धर्मगुरु हैं, मैं संगठन के साथ हूं और संगठन के साथ रहूंगा और मेरे को काफी लोगों ने इस्तीफे सौंपे हैं मगर वो इस्तीफे मैं नहीं दूंगा और ना ही मैं बीजेपी से इस्तीफा दूंगा, मैं संगठन के साथ ही रहकर काम करूंगा। धन्यवाद। राव इंद्रजीत के ऊपर भी कहीं ना कहीं धोखे देने के आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम भाजपा के साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी प्रमुखता से कहना चाहता हूं कि राव इंद्रजीत सिंह जी सांसद बने हैं हमारे आदरणीय, उनको बनाने में लोकसभा में पहुंचाने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका पंजाबी समाज की है। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनको इस अवसर पर पंजाबियों के साथ खड़े होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं खड़े हुए। हमारा इसका गिला है उनसे शिकवा है हमारा, एक बात। और दूसरी बात है कि पंजाबी समाज हमेशा प्रारंभ से लेकर के आज और आने वाली पीढ़ियों को भी संदेश देके जाएंगे कि राष्ट्रवाद को ये छोड़ नहीं सकते। हम राष्ट्रवादी लोग हैं और राष्ट्रवादी लोग जो नेता आगे आने वाले हैं वो पार्टी भी हो सकती है, वो नेता भी हो सकते हैं। हम उन लोगों का समर्थन करेंगे जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले हैं और संगठन समाज अपना ये एकजुट होकर के रहे, ये भी हमारा प्रमुख संदेश रहेगा। पंजाबी वोट निर्णायक वोट है, क्या ऐसा नहीं मान सकते कि पंजाबी कैंडिडेट को जिता के भाजपा का समर्थन किया जाए? ऐसे मेरे प्यारे कि खाली फिर पंजाबियों से बात नहीं बनती, वो तो निर्दलीय वाली बात हो गई ना। निर्दलीय खाली पंजाबी नहीं, तो उसमें यह है कि वो पार्टी का सहयोग जरूर चाहिए, पार्टी साथ में हो। हमारे पंजाबी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन किसी पार्टी के व्यक्ति को हराने और जिताने में निभा सकते हैं इस समय, और केवल निर्दलीय होकर के वो अभी आज वो स्थिति नहीं है। निर्दलीय जीतने की स्थिति में नहीं है, वो आज इस समय वो स्थिति नहीं है, वो कदम हम नहीं उठाएंगे। क्योंकि दूसरी बात ये भी है ना कि निर्दलीय क्यों लड़ें, क्योंकि जब हम राष्ट्रवादी लोग हैं तो राष्ट्रवादी पार्टी से टिकट मिलती तो हमने उधर कदम बढ़ाना था। जब वो नहीं मिली है तो फिर तो मतलब ये है कि हम अपने लिए आ रहे हैं, अपने हम के लिए, वो नहीं। जीतने के बाद राष्ट्रवाद में दिखाया जा सकता है स्वामी जी, जीतने के बाद राष्ट्रवाद में दिखाया जा सकता है। नहीं, राष्ट्रवाद तो सदा रहेगा, वो तो जीवन में रहेगा, हमेशा रहेगा, लेकिन वो जीतने वाली स्थिति हमें नजर आती तो भी हम कदम उठा लेते, पर वो स्थिति आज नहीं है। क्या स्वामी जी ऐसा भी हो सकता है जिस प्रकार से पंजाबी बरादरी चाह रही है कि चुनाव इस बार गुजरात के करीब लड़े हैं और जब अगर जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे और राष्ट्र की सेवा करें, क्या ऐसा उचित नहीं है? मेरे प्यारे, हमें वो नजर आ रहा हो तो आज फैसला करना चाहते, अभी वो स्थिति नहीं है। भैया मान लिया हार जाएं तो मुझे बताओ कि किसका दामन थामेंगे और कहाँ जाएंगे? ऐसा क्या कारण लगता है आपको कि वो हारने की स्थिति में है, वो नहीं जीत पाएंगे? भैया अभी संगठन हमारा जो है ना उतना बड़ा नहीं है कि जिसको हम समझ रहे हैं कि उतना बड़ा नहीं है कि हम ये पूरा दम भर सके आज कि हम जीत ही रहे हैं। तो वो स्थिति में संगठन को देखा जाता है। अभी संगठन हमारा मजबूत जरूर है, हराने जिताने की स्थिति में है और पार्टी में जाकर के जीतने की स्थिति में भी है, लेकिन केवल इंडिपेंडेंट खड़े होकर के अभी उस स्थिति में नहीं है। बड़ी साफ बात। तो आपका समर्थन किसके साथ रहने वाला है? राष्ट्रवाद के साथ, यानी कि बीजेपी कमल के साथ। कमल के साथ आप शर्मा जी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? कमल के साथ है भैया, ठीक है, उसमें सब आ जाता है। स्वामी जी क्या स्थिति लग रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव में? 5 तारीख को मतदान होगा और उसके बाद जो रिजल्ट रहेगा, क्या लग रहा है किस बार? ऐसे मेरे प्यारे उसमें भी बड़ा स्पष्ट कह दूं कि अभी भी 21-23 सीटों की और घोषणा होनी है। अभी इनसे चूक हो गई है कि अच्छे चेहरों को उन्होंने छोड़ा है, और अगर आगे भी उनमें अच्छे चेहरों को छोड़ देंगे तो हो सकता है कि मुश्किल हो जाए।
मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अच्छे चेहरों का सम्मान करे भारतीय जनता पार्टी, जिसका हम समर्थन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि मान के चलते हैं, और वो अच्छे चेहरों को भुला देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, ये उनसे भी हमारा गिला है। तो उनसे हम कहते हैं जो भी चुनाव समिति में लोग हैं, गंभीरता से विचार करें कि जो अच्छे लोग, जीतने वाले लोग हमारे पास हैं। तो अब भी आगे कहना चाहता हूं कि अगर उन चेहरों को ले आएंगे तो भैया सरकार निश्चित रूप से आएगी। अगर कहीं वहां चूक हो गई तो भैया फिर हम कुछ कह नहीं सकते। क्या मानते गुरुग्राम में अच्छा चेहरा मिला? भैया वो विषय जो है ना, अब उसको अब रहने दो, आप परमात्मा के पास। अभी मैं आगे के लिए कह रहा हूँ कि आगे इनको अच्छे चेहरों का ध्यान रखना चाहिए। आपने कहा अपने भाषण में कि इस बार राव इंद्रजीत के कहने पर जिस प्रकार से टिकट दी गई है तो कहीं ना कहीं हारने वाले कैंडिडेट है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित। मैंने वो तो ये 6-7 कैंडिडेट है ना सिर्फ भैया, वो पूरे हरियाणा के तो नहीं, 90 सीटें हैं, 6-7 कैंडिडेट ये जो हैं, ये उनके प्रेशर में आग लगकर नहीं आना चाहिए, उनके दबाव में नहीं आना चाहिए था। उनको भी चाहिए था कि वो भी देते तो जीतने वालों को देते, लेकिन हारने वालों को दिए तो 6-7 सीटें हैं। महाराज जी, क्या इसका मतलब ये है कि आप भाजपा पार्टी को आगाह कर रहे हैं कि यदि आपने अच्छे चेहरों को नहीं दिया तो सरकार नहीं? बिल्कुल बिल्कुल आगाह कर रहा हूँ, बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल हम कोई ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले नहीं है कि अच्छे चेहरों को नजरअंदाज न किया करें, उनको करेंगे तो शायद बुरे दिन देखने पड़ेंगे, सरकार फिर नहीं आएगी। जी, सीट मिलती तो कॉन्फिडेंस था कि जीतते, पक्का 100% नहीं जीतेंगे, 100% जीते। निर्दलीय खड़े होने पर नहीं जीत पाएंगे, उसके पीछे कारण क्या है? हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। आपने क्या देखा आज? जनसमूह देखा जी, जनसमूह की आवाज़ को देखा, युवा का जोश को देखा, महिलाओं की शक्ति को देखा। तो ये सारा का सारा समाज संगठित है। 16,400 सदस्य जब मैं साथ लेके चल रहा हूँ, एक परिवार के अंदर 3 वोट हैं, तो इसका मतलब 50,000 वोट मेरे साथ सदा रहते हैं। तो मुझे तैयारी करने की जरूरत नहीं है, वो बल्कि ज़्यादा उत्सुक हैं, किसी की भी जल्दी करो, लेकिन हर चीज़ का समय है, हर चीज़ का एक वक्त है। ईश्वर करेगा कि जो आप लोगों की इच्छा है, मेरे प्रेमियों की इच्छा है, जल्दी पूर्ण होगी। बाकी कई चीज़ें ईश्वराधीन है। इस समय जैसे कि आप बता रहे हैं मुकेश शर्मा जी को जो टिकट मिली है, तो क्या पंजाबी समाज पूरी शिद्दत के साथ है मुकेश शर्मा जी का साथ देने वाला है? आपको मैंने पहले भी स्पष्ट किया, पुनः स्पष्ट कर दो, पंजाबी समाज और उसका प्रधान बोधराज सीकरी संगठन के साथ है। संगठन का जो भी प्रतिनिधि होगा, मुकेश शर्मा हो, हमारे लिए कमल का फूल जो है वो है हमारा उम्मीदवार, वो है प्रत्याशी। हम उसके साथ हैं और ना केवल साथ हैं, उसको जितवा के भी दिखाएंगे। लेकिन संगठन को ये एहसास जरूर कराएंगे कि पंजाबी समाज के बगैर संगठन अधूरा है, क्योंकि कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है। आज हम 20 से 22% आबादी गुड़गांव के अंदर पंजाबियों की है, तो हमारी उपस्थिति और हमारी प्रेजेंस संगठन को महसूस करनी चाहिए। भविष्य में जब भी कोई योजना बनाए, सोचें कि पंजाबियों का भी कुछ अधिकार है। जब कांग्रेस 8 बारी दे सकती है पंजाबी उम्मीदवार को एमएलए की टिकट, तो भाजपा क्यों नहीं दे सकती? मुकेश शर्मा की टिकट मिलने की घोषणा होने के बाद में पदाधिकारियों की भाजपा से इस्तीफों की झंडी लगी हुई है, जो आज तक जारी है। ऐसे में ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश स्पष्ट है, अवसरवादी व्यक्ति, कहते ना एहसान फरोश, क्योंकि उधर से तो हम लोग कहते हैं कि संगठन जो है भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है। क्या आप अपनी माँ को छोड़ के जाते हो? हाँ, नाराज होते हो, गुस्सा करते हो, रूठ जाते हो, खाना नहीं खाते हो और थोड़े दिन में मान भी जाते हो। तो उन लोगों के लिए संदेश ये है कि वो अवसरवादी हैं, उनके जीवन का लक्ष्य क्या है? उनके जीवन के अंदर लक्ष्य है सत्ता लोलुपता। उनको सत्ता चाहिए, मेरे को सेवा का मौका चाहिए। सत्ता पाने के बाद मुझे कोई पैसे की जरूरत नहीं है, मैं एक सफल उद्योगपति हूँ। मेरा उद्देश्य है कि मैं अपनी जो सेवा का परिकल्प लेके चल रहा हूँ उसको और गतिशील बनाऊँ, वो मुझे मौका नहीं मिला। सिक्की साहब, एक बेहद ज़रूरी सवाल है। जिस तरीके से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले जो सामूहिक वार्ता ब्राह्मण समाज के लोगों ने की और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज के यदि किसी व्यक्ति को टिकट मिलेगी तो वो भाजपा का समर्थन करेंगे, जिसके बाद भाजपा की पार्टी ने ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को टिकट भी दिया। ऐसे में आप कांग्रेस की रणनीति बनाने के लिए यदि बनाती है किसी पंजाबी समाज के व्यक्ति को, तो क्या आपको डर नहीं लगता कि पंजाबी समाज कांग्रेस के साथ न चला जाए? आपने मेरी कविता नहीं सुनी, आप बाद में आए हैं। मैंने उसमें क्या कहा? श्रमिक हूँ, श्रम से घबराता नहीं मैं, नित नई आशा से रिश्ता जोड़ता हूँ। तो मैं जो हूँ ना, मैं एक मजदूर हूँ, प्रतिदिन नई आशा से रिश्ता जोड़ता हूँ और कुछ नया करने की इच्छा रखती है। मुझे ना तो कांग्रेस के निर्णय से कुछ लेना देना है, मुझे तो भाजपा से लेना देना है। भाजपा के निर्णयों के अंदर, उनकी पॉलिसी के अंदर जो भी मुझे लगेगा कि जो उचित है, मैं उनको सलाह भी दूंगा। बाकी ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा समुद्र है।
लोग आएंगे जाएंगे, कुछ लोग चले गए, क्योंकि उनका इच्छा क्या है, मुझे सत्ता चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए। अब एमएलए की टिकट तो एक है और चाहने वाले कितने हैं, अनेक। तो एक और अनेक के अंदर अंतर ये है कि उनमें जो अनेक के अंदर जो एक है, एक जिसके अंदर एकता का भाव है, वो टिका रहेगा। जो स्वार्थी होगा वो चला जाएगा, वहाँ पर भी उसका वही हाल होगा, वहाँ भी टिकट नहीं मिलेगी, वहाँ भी एक को मिलेगी। तो इसलिए जीवन के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए, रुकाव चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।